हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन, जिसके हम PYQs करेंगे इस सीरीज में। तो क्वेश्चन है हमारा 5x + 3 अपॉन में √x² + 4x + 10 dx। दिल्ली 2011 का ये क्वेश्चन है। 7.4 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, अंडर रूट में या विदाउट अंडर रूट में। ऊपर अगर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो जो मेथड होता है वो क्या होता है, यहाँ तो आप लिखोगे लीनियर 5x + 3 = a d अपॉन में dx, डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिना अंडर रूट के लिखना है, अंडर रूट नहीं। x² + 4x + 10 + b, ये इसका मेथड होता है कि लीनियर इक्वेशन यहाँ लिखना है, इक्वल टू में a कोई कांस्टेंट है a और b, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और d अपॉन में dx जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो एज इट इज, और प्लस b। अब हम इसे सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन 5x + 3 a, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2x + 4 + b। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a को, तो मल्टीप्लाई किया तो 2ax + 4a + b। अब हम दोनों साइड कंपैरिजन कर लें। यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 5। इट मीन्स 2a = तो कितना हो जाएगा 5, और कांस्टेंट टर्म क्या है 4a + b, और इधर कितनी है 3। इट मीन्स 4a + b की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 3 के। तो जो a की वैल्यू आ जाएगी a = 5/2, and put the value of a = 5/2 in this equation. 4 × 5/2 plus b = 3. Then 4 से कैंसिल हुआ 2, 5 2 = 10, b = 3 - 10, it means b = -7। अब हमारा जो a और b है उसकी वैल्यू आ गई है 5/2 and -7। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया इंटीग्रेशन को हमेशा i से लेट करते हैं। अब हमारा 5x + 3 है ना, इसकी जगह हम 5x + 3 की जगह ये पुट करेंगे, ये जो मैंने लेट 5x + 3 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। नाउ i = इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 की जगह a दिस प्लस दिस, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5/2, इंटू में 2x + 4 एंड b के प्लेस पे -7, अपॉन में अंडर रूट कितना हो जाएगा x² + 4x + 10 dx। अब इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक तो ये वाला पोर्शन और एक 7 के नीचे डिवाइड। देखिए 5/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर रखा तो 2x + 4 अपॉन में अंडर रूट x² + 4x + 10 dx, और इस वाले पोर्शन में -7 कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट x² + 4x + 10 dx। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इसके नीचे ये और एक 7 के नीचे ये। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पर 2x + 4 होगा, और यहाँ पर 7 बाहर आ गया, तो 1 अपॉन दिस। हमारे पास दो इंटीग्रेशन हो गए, जिन्हें मैं I1 और I2 लेट कर रही हूँ। I1 I2 निकाल के फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ I1 हमारा है 5/2 2x + 4 अंडर रूट x² + 4x + 10, 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 अंडर रूट x² + 4x + 10 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लेट करेंगे बच्चों, जिसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा है उसको लेट कर लो। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 4x का कितना हो गया 4, 10 का कितना होता है 0, यानी इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ऊपर है, तो इसको लेट करके करेंगे x² + 4x + 10 = t। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x + 4, और यहाँ पे आ जाएगा dx ओवर dt = 1, t के रेस्पेक्ट में किया। इट मीन्स 2x + 4 dx dt।
ठीक है, अब हम यहाँ पुट करें I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में √t। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 5/2 टी की पावर ऊपर ले जाएंगे -12 dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड देते हैं। एक ऐड करूँगी तो जो आया मेरा हाफ आएगा, उसी से मैंने डिवाइड दे दिया। प्लस में अगर लगाना चाहो तो C1 लिख दो, अदरवाइज रहने देंगे, बाद में एक साथ C लिख देंगे। देन 5/2 तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, इनटू में 2 टी की पावर हाफ हो जाएगी, इट मीन्स √t। 2 से 2 कैंसिल, 5 टी के प्लेस पे कितना आ जाएगा x² + 4x + 10 जो हमने लैट किया था। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कौन सा हो गया I1। अब हम हमारा इंटीग्रेशन I2 जो इंटीग्रेशन है उसमें -7 अपॉन में इंटीग्रेशन 1/√x² + 4x + 10 dx। ये हमारा I2 है। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है नीचे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऊपर हो या नीचे, ओनली क्वाड्रेटिक हो, तो आपका उसको इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, उसको होल स्क्वायर बनाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ 4x तो मैं लिख रही हूँ, इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 और उसका हाफ कर लो। 4 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। देन अब ये लास्ट में 10 dx। तो I2 हमारा हो जाएगा -7 1/√। ये वाला जो स्टार्टिंग का है ये तो बन गया a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर। और ये हमारा 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, प्लस में कितना लिख दो इसको 6। अब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे dx अपॉन में √x² + a² इक्वल टू, ये होता है हमारा log x प्लस √x² + a²। अब हम इसको पुट करेंगे, इसे हम निकालेंगे हमारा, तो I2 हमारा आ जाएगा log, यहाँ पे कितना है x, यानी कि यहाँ x है तब ये x आया, तो हमारे पास कितना है हमारा x + 2 प्लस √x² + a², यानी कि ये पूरा x² + a²। और ये हमारा इसी से बना है, किससे बना है हमारा, इसकी जगह यही लिख देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। x + 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6। बाकी मैं इसकी जगह ये भी लिख सकते थे क्योंकि इसी स्टेप से ये आई है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही हमारी बनेगी। फिलहाल मैंने ये लिख दिया, x के प्लेस पे तो x + 2 आ गया, प्लस साइन √x² + a², यानी ये पूरा का पूरा, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया I2। अब हमारा आंसर निकालेंगे, I इक्वल टू कितना हो गया, कितना है बच्चों I1 - I2। I इक्वल टू I1 - I2। तो नाउ वैल्यू I1 हमारा है 5 √x² + 4x + 10 एंड I2 हमारा है, अच्छा एक सेकेंड, और I2 में -7 और था मल्टीप्लाई में, मैंने यहाँ पे -7 नहीं लिखा, अब मैं यहाँ -7 लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा -7 log x + 2, या फिर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, यहाँ प्लस साइन है तो x², ये स्टेप इससे ही आई है, तो x² + 4x + 10 भी मैं इसको लिख सकती हूँ, और फिर प्लस का कितना हो गया हमारा आंसर C। तो बच्चों ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1 log 1/x - 1 dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो I इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसमें एलशियम ले लें, 0 से 1 log
1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है लिखा है कि क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ करनी या नहीं करनी। आपको अगर इजी लगे कि प्रॉपर्टी से है तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से इजी हो जाएगा। अब इसमें जो प्रॉपर्टी लगती है वही सेम प्रॉपर्टी नंबर 4। शुरू की 3 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी कब यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी 4, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं इस इक्वेशन में, मैं यूज़ कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 1 लॉग 1 माइनस एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, a माइनस एक्स, जो यहाँ पे 0 से a माइनस एक्स, हाँ दोनों का सम माइनस एक्स पुट करते हैं तो दोनों का सम कितना हो गया, 1 माइनस एक्स पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल डी एक्स। अब अगर इसको देखें तो 0 से 1 लॉग, ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा, x 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये अपोजिट है, यहाँ 1 माइनस एक्स और यहाँ x है, यहाँ x और 1 माइनस एक्स है। तो फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का क्या यूज़ करें, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे कि लॉग में प्रॉपर्टी होती है, अगर हम ऐड करें तो मल्टीप्लाई में टर्म आ जाती है। तो i और i कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2i, 0 से 1, अब मैं ऐड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन में x, और यहाँ पर लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स और होल डी एक्स। इस तरीके से ये ऐड हो गया। 2i इक्वल टू 0 से 1, तो लॉग a प्लस बी कितना होता है, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a इंटू बी होता है ये, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरीके से। तो dx ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग 1 dx, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू 0, देन i इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 से π/2 x प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करें, अगर इस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 0 से π/2 मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो x प्लस जो साइन 2x का होता है सेम साइन x में हाफ एंगल में हो जाएगा 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 देन x/2 dx। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से π/2। अब अगर हम सेपरेट डिवाइड दें, जब मैं इसमें डिवाइड दूंगी तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 देन सेकंड स्क्वायर x/2, और अगर इधर दें डिवाइड तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचेगा यानी कि 10x/2 dx। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा लगेगा u इंटू वी, यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ हम x लिख देते हैं, तो ये हो गया u इंटू वी लगेगा इसमें, ठीक है। यहाँ 2 इंटीग्रेशन हो गए, एक ये और एक ये। फर्स्ट इसको सेपरेट कर देते हैं, i इक्वल टू 0 से π/2, 1/2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, x सेक स्क्वायर x/2 dx, और इंटीग्रेशन हो गया 10x/2 dx। अब इसमें लगा रहे हैं हम u इंटू वी, या तो उसको i1 i2 लेट करके कर लो क्वेश्चन को, अगर जगह कम हो तो i1 i2 लिख लो अगर लंबा ना लगे आपको, या फिर इसी में कर देते हैं। वैसे मैं इसे i1 करके i1 एंड i2 करके इक्वेशन नंबर 1 डाल रही हूँ। इसमें i1 लिखा 1/2 0 से π/2 देन x सेक स्क्वायर x/2 dx। लिमिट्स का बाद में देख लेंगे, चलो लिमिट बाद में लगा लेंगे, सिर्फ इतना इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1/2, अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ILA अलजेब्रा पहले आता है और V बाद में आएगा ट्रिगो। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ तो बाहर है, U एज इट इज x, इसका इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल डी एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x एज इट इज़ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा 10x/2, फिर x का जो भी कंपोनेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा 1/2 माइनस साइन इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया 1, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो यही आएगा कितना 10x/2 1/2। ठीक, अब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैं हाफ से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, तो x हो जाएगा 10x/2 माइनस हाफ से हाफ कट गया और इंटीग्रेशन आ गया 10x/2 dx। अब बच्चों अगर आप देख रहे हो तो I2 भी हमारा यही इंटीग्रेशन है। अगर मैं I1 की जगह ये पुट कर दूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ I इक्वल टू कितना हो जाएगा x 10x/2, लिमिट्स बाद में रखेंगे 10x/2 dx और प्लस में कितना हो गया 10x/2 dx, किस इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब जो मेरा क्वेश्चन है उसमें लिमिट रख रही हूँ x 10x/2। ये ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग से ही लिमिट हटा देते हैं, इस तरीके से लिमिट स्टार्टिंग से ही हटा देते हैं, बाद में एक साथ पुट कर देंगे। अब मैं अपना जो क्वेश्चन है अब वो क्वेश्चन रख देती हूँ, ये मेरा आई आ गया है। तो क्वेश्चन हमारा कितना है 0 से π/2 x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू कितना हो गया x 10x/2, लिमिट कितनी आएगी 0 से π/2। अब अगर हम यहाँ पुट करें तो π/2 अपर लिमिट, और यहाँ π/2 पुट किया तो 10 π/4 आएगा, और लोअर लिमिट में पुट किया तो 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा π/2। 10 π/4 हमारा कितना होता है 1। तो बच्चों ये था हमारा ये क्वेश्चन। अगर हमें लिमिट लास्ट में लगानी है तो हम अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग से बिना लिमिट के कर सकते हैं। मतलब मैं अपना क्वेश्चन को यहाँ पे बिना लिमिट के लेट कर लेती हूँ। I इक्वल टू x साइन एक्स x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ये पहले मैंने बिना लिमिट के सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, सेपरेट डिवाइड दिया। यहाँ पर दो इंटीग्रेशन बन रहे थे I1 एंड I2। पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, यहाँ u इंटू वी अप्लाई किया। तो जब मैंने देखा तो यहाँ मेरा इंटीग्रेशन 10x/2 बना, जो कि मेरा I2 इंटीग्रेशन है। यानी इस इंटीग्रेशन की जगह जब मैं ये पुट करूँगी ये वाला, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा x 10x/2 आया। अब हम लिमिट लगा रहे हैं 0 से π/2, तो हमारा आंसर कितना आया π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस दिख रहा है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन भी है। साइन तो है, माइनस नहीं है, तो क्या हुआ। फिर हम लेट किसको करें, साइन को या कॉस को। तो बच्चों अगर कॉस को अगर लेट करते हैं तो साइन dx होना चाहिए। तो यहाँ अंदर साइन है, ये नहीं बन पाएगा, तो हम साइन को लेट करेंगे, जिससे कॉस dx बन जाएगा। तो लेट साइन x इक्वल टू टी, देन कॉस x dx इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा 2, साइन मैंने लेट कर लिया कितना t, कॉस dx ये हमारा बन जाएगा dt, और tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये हमारा t। दो कांस्टेंट है बाहर निकाला, तो t इंटू कितना हो गया tan इनवर्स t dt। आइलेट के अकॉर्डिंग हम अभी इसको यूज़ करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ मैंने टी में चेंज किया है तो लिमिट भी मेरी टी में बन जाएगी। अगर एक्स में बनानी है, एक्स की ही लिमिट लगानी है, तो यहाँ लिमिट मैंने नहीं लगाई है, बाद में लगा देंगे जब हम हमारा क्वेश्चन एक्स में बदल लेंगे। और अगर टी में लिमिट लगानी है तो फिर टी में चेंज कर लो। कैसे करेंगे टी में ले चेंज, सबसे पहले यहाँ देखो एक्स में लोअर लिमिट कितनी थी 0, तो फिर हमारे टी में लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह 0 पुट किया तो टी भी हमारा हो जाएगा 0, साइन 0 0 होता है। अब x की अपर लिमिट हमारी कितनी है π/2, तो यहाँ जब मैं पुट करूँगी x की जगह तो t हमारा अपर लिमिट में कितना बन जाएगा 1।
यानी लिमिट कितनी हो गई 0 से 1। अब आईलेट रूल के अकॉर्डिंग आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगो, ILATE, इस रूल से तो हम चेंज करेंगे। आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगो, यानी कि ये यू होगा तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा वी। अब टू फार्मूला यूज़ करें तो फार्मूला में मैंने इंटीग्रेशन यू इंटू वी का बताया कि tan इनवर्स टी तो एज इट इज़ रहेगा और करेंगे हम वी का, यानी t²/2, फिर माइनस साइन इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स टी का, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस t², और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यानी t²/2 dt होल इंटीग्रेशन। ये बाय 2 हम बाद में बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे जैसे 2 कितना हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे लगा दो 0 से कितना हो गया 1, 2 tan इनवर्स टी इंटू में t²/2 माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t² प्लस 1/t² का। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ऊपर जैसा बना लूँ। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, t²/1 प्लस t² का। तो जैसे मेरा ये बन गया t² 1 प्लस t² dt। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया, बन गया ना ऊपर जैसा, नीचे वाला ऊपर जैसा। तो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे tan इनवर्स टी इंटू कितना हो जाएगा t²/2 माइनस 1/2। अब जब इससे सेपरेट डिवाइड दोगे ना तो यहाँ तो 1 बचेगा और एक तरफ बचेगा माइनस 1/1 प्लस t² dt इन लिमिट 0 से 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी इंटू में t²/2 माइनस, अब इसका कितना हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा t/2, 1/2 हमारा बाहर है, और एक सेकेंड, हाँ 1/2 बाहर है। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 2 कॉमन लिया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इस 2 से काट देते हैं, तो इस 2 को हटा ही देते हैं। हाँ ठीक है, इस 2 को मैंने हटा ही दिया, यहाँ भी था तो बाहर निकाल दिया। अच्छा अब यहाँ बचा सिर्फ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन, 2 को हटा दो, 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस टी, एंड 1/, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन, और 1/1 प्लस t² किसका होता है, अभी तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया था, tan इनवर्स किसका, t का। अब हमारी लिमिट कितना पुट कर देंगे 0 से 1। तो ये जब मैं 1 पुट करूँगी 1, तो tan इनवर्स कितना हो गया 1, tan इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4। अब यहाँ t की जगह कितना पुट किया 1, फिर दोबारा यहाँ 1 पुट किया तो कितना हो गया π/4। और जब लोअर लिमिट हम 0 पुट करेंगे माइनस लगा के, तो यहाँ 0 पुट किया 0, यहाँ 0 डाला 0, tan इनवर्स 0 भी कितना होता है 0, तो वो तो मैं लिख नहीं रही हूँ। π/4 कितना होता है π/2, 45 90 डिग्री, π/2 माइनस 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा π/2 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 से π/4 √tan x प्लस √cot x, इसका जो इंटीग्रेशन है लिमिट 0 से π/4 है, √2 π/2 फाइंड करना है। मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है, NCERT मिसलेनियस चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है, मैं भी बताती हूँ किस तरीके से। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से π/4, जो भी कोई इंटीग्रेशन है उसको I लेट कर लिया, √tan x प्लस कितना हो जाएगा √cot x dx। मैं क्या कर रही हूँ, उस क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर रही हूँ। तो साइन में कितना हो जाएगा, tan हमारा होता है साइन अपॉन में cos x, एंड cos हमारा होता है, cot हमारा होता है cos x अपॉन में sin x। अंडर रूट है तो पूरे पे अंडर रूट आ गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एल्शियम ले लेंगे। जब मैं एल्शियम ले लेंगे नीचे, तो अंडर रूट में sin x और cos x, और एल्शियम लेंगे तो यहाँ ऊपर से sin x कितना हो जाएगा प्लस का cos x। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में किया है, यहाँ sin 2x था, मैं भी इसे sin 2x बना लूँगी। कैसे बनाएंगे, 2 से अंदर √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो √2 से ही डिवाइड देंगे, मतलब यहाँ पे √2 से ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, तो ये मैंने उस दिन भी बताया था, मतलब लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने बताया कि मुझे क्या करना है कि मैं अपने नीचे वाले क्वेश्चन को, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको इस तरीके से बनाऊंगी कि ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाए। दोबारा एक बार और रिपीट कर देते हैं।
साइन एक्स देखो किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन एक्स जो होता है वो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस का, और कॉस होता है साइन का। यानी मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नीचे जो क्वेश्चन है वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाए। अब ये जो है नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर इसका स्क्वायर पॉसिबल है, बना सकते हैं इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो है। तो पहला काम तो है कि हमारा मिड टर्म जो होती है हमारी 2ab वाली जो टर्म है उसको नेगेटिव करना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट, मैंने माइनस यहाँ रखा और माइनस यहाँ रखा, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस ही होता है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसका स्क्वायर खोलने पर नेगेटिव टर्म आएगी, बीच वाली टर्म 2ab जो होती है, तो हमने इस तरीके से माइनस किया। अब एक ऐड कर रहे हैं और एक ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, √2 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट माइनस साइन, ये वाला फॉर्मूला बन चुका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और -1, ये -1, और यहाँ पे हम 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही तो लिखेंगे, तो ये बन चुका है इस तरीके से। अब इसे करें तो सॉल्व, √2 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट, फर्स्ट पहले माइनस को अंदर लेके जाऊंगी, तो जो 1 नेगेटिव है वो प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा माइनस में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब अपने क्वेश्चन को लैग करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमें मिल गया है, अब इसको मैंने टी लैड किया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है और माइनस कॉस का साइन हो गया, फिर एक्स का देन dx और टी का dt। तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, dt अपॉन में कितना हो जाएगा, √1 माइनस टी स्क्वायर। अब लिमिट भी हम t की पुट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ 0 पुट किया, जब लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, देन t कितना हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, यानी कि t की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, है ना बच्चों। इसके बाद x की वैल्यू π/4 है, तो साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों वैल्यू सेम होती है, कितना हो जाएगा, t की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, -1 से कितना हो गया 0, तो √2 लिमिट हमारी -1 से कितना हो गया 0। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ मैं, ये हटा देती हूँ, तो √2 इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, नॉर्मल हमें पता है साइन इनवर्स टी का है, उसका ही डेरिवेटिव ये होता है, -1 से कितना हो गया 0। √2 सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, देन माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ हम पुट करेंगे साइन इनवर्स 1 की जगह, टी की जगह -1, तो हम ये सॉल्व करेंगे, तो √2, अब 0 तो 0 है ही, उसे तो मैं नहीं लिख रही हूँ, साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, माइनस आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, π/2 की, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर। और हमें क्या चाहिए था, √2.π/2, यही हमारा क्या है आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो पढ़ते रहो।